हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी 36 इंचेस डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग। यहाँ पर मैं बैक पार्ट नहीं बताऊंगी, सिर्फ आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग बताऊंगी, जिससे कि आपको जो जानना चाहिए इस ब्लाउज़ में, तो वही चीज़ मैं बता रही हूँ। बैक पार्ट नहीं बता रही हूँ बिकॉज बैक पार्ट आप आई थिंक आप लोग जानते ही होंगे, इस वजह से। अब यहाँ पर क्या करना है, 36 इंचेस का मैं बता रही हूँ तो 36 इंच बता रही हूँ, तो यहाँ पर 9 इंच ले लेना है, 36 का चौथा हिस्सा और 1.5 इंच का मार्जिन लेकर के। तो यहाँ पर टोटल जो है 10.5 इंच पर आपको मार्किंग कर लेना है। जितना भी आपका चेस्ट है उतना आपको यहाँ पे ले लेना है, उसका चौथा हिस्सा 1.5 इंच मार्जिन ले लेना है। तो इस तरीके से 10.5 इंच पर आपको मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से जब फैब्रिक को हाफ फोल्ड करके इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेना है और इसे सीधी लाइन खींच लेनी है। और एक चीज़ और है कि अगर आप जिस भी टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा और जाकर के बताइए, आपकी पसंद का ही वीडियो यहाँ पे बनेगा। तो नीचे साइड भी रफ जो फैब्रिक है वहाँ पर से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। और फ्रंट पार्ट का लेंथ आपको कितना लेना है, तो 13 इंच जो है ब्लाउज़ का लेंथ है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हम फ्रंट पार्ट के लिए बना रहे हैं। बैक पार्ट के लिए बनाते तो 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेते, तो फ्रंट पार्ट के लिए हम बना रहे हैं तो 13 इंच ले लिया है, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा करके ले लिया है, जिसमें का मार्जिन वगैरह सब आ जाएगा, हमें और एक्स्ट्रा कहीं पर भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर जो है आपको शोल्डर ले लेना है, तो शोल्डर जो है 5.5 इंच ले रही हूँ मैं, और 5.5 इंच का ही आर्म होल लूँगी मैं। तो यहाँ पे दोनों को 5.5 इंच पर मार्किंग कर लेना है आपको, और इसका स्क्वायर का शेप दे देना है आपको इस तरीके से, देखिए। तो इस तरीके से आपको आर्म होल का शेप दे देना है। और 1.5 इंच का जो है फ्रंट आर्म होल बना रहे हैं हम, तो 1 इंच का आपको राउंड का शेप दे देना है यहाँ पे। और इसका सिंपली आपको कटिंग कर लेना है। और इसका कटिंग करने के बाद मैं आगे का प्रोसेस बताती हूँ क्या करना है आपको, बिकॉज इतना सारा कपड़ा है तो आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर नेक का विड्थ जो है मैं लूँगी 2.5 इंच पर, 2.5 इंच पर नेक का चौड़ाई लूँगी, और फ्रंट नेक का जो डिप्थ है वो मैं लूँगी 6.5 इंच पर। तो इस तरीके से आपको ले लेना है, और नीचे साइड में भी 2.5 इंच पर स्क्वायर शेप का मार्किंग कर लेना है आपको, और इसे इस तरीके से स्क्वायर का शेप दे देना है। अब यहाँ पे क्या करना है, 1 इंच का राउंड का शेप दे देना है आपको इस तरीके से। अब जो है यहाँ पर बेल्ट का मार्किंग करेंगे, तो बेल्ट का मार्किंग यहाँ पर 13 इंच ब्लाउज़ का लंबाई है, तो 11.5 इंच पर हम मार्किंग करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। अगर आप चाहें तो नीचे साइड से भी 3.5 इंच पर मार्किंग कर सकते हैं, जहाँ पे 2.5 इंच बेल्ट रेडी तैयार होगा, 1 इंच जो है ऊपर और नीचे करके सिलाई में चला जाएगा, इस वजह से। तो इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पर जो है चेस्ट का मार्किंग करेंगे, तो चेस्ट यहाँ पे हो जाएगा 9 इंचेस, 36 इंच का, और 1.5 इंच मार्जिन हो जाएगा। और कमर जो है यहाँ पर जो है 32 इंच है, तो 32 का चौथा हिस्सा यहाँ पे 8 इंच हो जाएगा, और 2 पॉइंट और हमने ले लिया है, और 1.5 इंच मार्जिन करके ले लिया है। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर लिया है। 2 पॉइंट और हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जो हुक पट्टी है ना वहाँ पर सिलाई के लिए थोड़ा चला जाता है, इस वजह से। तो 8.2 इंच और यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन करके कमर साइड मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है मैं 6 इंच का यहाँ पे कटोरी का मार्किंग कर रही हूँ यहाँ पे इस तरीके से, मतलब 5.7 इंचेस पर मैंने यहाँ पे मार्किंग करा है। लेकिन जब आप इस तरीके से मार्किंग वगैरह करते हो ना चाक से, तो यहाँ पे जो है 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ही हो जाता है। जब आप इसे कटिंग करोगे एंड तक देखोगे तो थोड़ा थोड़ा फैलते हुए वो बढ़ जाता है, एग्जैक्ट नहीं हो पाता है। तो इस वजह से यहाँ पे 5.7 इंचेस पर मैंने मार्किंग करा है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको राउंड का शेप दे देना है, गले में 1 इंच ऊपर करके, जो एज यूजुअल देते हैं उस तरीके से आपको दे देना है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है कि हम यहाँ पे बेल्ट का मार्किंग करेंगे, तो बेल्ट के लिए आपको कटोरी के फ्रंट साइड से 2.5 इंच पर मार्किंग करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है 1/2 इंच के लगभग आपको ऊपर की तरफ इस तरीके से बेल्ट का कर्व का शेप दे देना है। तो इस तरीके से मैंने शेप दे दिया है यहाँ पे। अब सिंपली आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है। अब सिंपली आपको क्या करना है कि मेन फैब्रिक में सीधे आपको रख के कट कर लेना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है कि हम अलग से कटोरी निकालेंगे, क्योंकि यही कटोरी तो डाल नहीं सकते क्योंकि ये हो जाएगा छोटा। तो इस वजह से हम यहाँ अलग से कटोरी निकालते हैं, क्योंकि इस अलग से कटोरी निकालेंगे तभी उसमें पफ वगैरह बन पाएगा और वो बड़ा हो पाएगा यहाँ पे। तो इस वजह से तो 2.5 इंच हमने नीचे एक साइड मार्किंग कर ली है। 2.5 इंच पर मार्किंग करने के बाद जो है कटोरी का जो फर्मा है उसे एज इट इज़ आपको प्लेस कर लेना है और
उसके चारों तरफ आपको मार्किंग कर लेना है एज इट इज़, जैसा कि वो कटोरी का फरमा है ना उसी तरीके से। तो यहाँ पे नीचे साइड 2.5 इंच पर हमने मार्किंग कर ली है और जो है कटोरी का जो फरमा है उसको हमने रख लिया है और दोनों साइड जो है 1-1 इंच आपको ले लेना है एक्स्ट्रा, क्योंकि हम डार्ट वगैरह बनाएंगे ना, इस वजह से। अब यहाँ पर आपको जो कटोरी का नापी का जो हम लेते हैं उसी तरीके से आपको इस तरीके से शेप दे देना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो सेम उसी तरीके से आपको शेप दे देना है। यहाँ पे जितना यहाँ पे लेंथ आ रहा है ना उतना ही नीचे साइड में भी आपको इसका मार्किंग कर लेना है और इस तरीके से मार्किंग करने के बाद आपको सिंपली इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए हमने मार्किंग करा है ना, तो यहाँ पे देखिए हमने 5.7 इंचेस लिया था बट यहाँ पे 6 इंच हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे होगे आप। तो यहाँ पे इस तरीके से सेंटर में मार्किंग कर लेना है 3 इंच पर और 1 इंच ऊपर आपको मार्किंग कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 इंच पर सेंटर हो जाएगा, 1 इंच ऊपर हो जाएगा और इस तरीके से आपको हाफ फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पर जो है 1-1 इंच जो है हम दोनों साइड मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे जो है सेंटर में हम 1-1 इंच मार्किंग कर रहे हैं ना, वो हो जाएगा 2 इंच का। तो यहाँ पे इस वजह से हमने 2.5 इंच लिया है, 2 इंच यहाँ पे कवर हो जाएगा और आधा इंच सिलाई में मार्जिन चला जाएगा। तो इस वजह से हम नीचे की साइड जो है 2.5 इंच लेते हैं। तो इस तरीके से आपको हल्का सा कर्ज का शेप देते हुए यहाँ पे इसको कटोरी का जो फर्मा है बना लेना है। अगर फिनिशिंग के लिए आपको करना है तो यहाँ पे सेंटर से हाफ फोल्ड करके भी इस तरीके से दोनों को इक्वल का शेप दे सकते हैं। तो देखिए दोनों साइड जो है इक्वल हो चुका है यहाँ पे। अब हम यहाँ पर जो है बेल्ट में जो हमने मार्किंग करा था ना वही शेप देंगे। तो यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्किंग करना है और जो है 0.7 इंचेस के आसपास आपको यहाँ पे मार्किंग करना है। तो इस तरीके से बेल्ट का शेप दे देना है। अब इसे आपको हाफ फोल्ड कर लेना है। हाफ फोल्ड करने के बाद क्या है, आधा इंच आपको सिलाई का मार्जिन छोड़ देना है। अब यहाँ पर जो है 3 इंच जो है कटोरी का जो शेप लिया था हमने उसके लिए मार्किंग करना है। अब यहाँ पर छोटा सा नॉच लगा लेना है ताकि हम यहाँ पर आधा इंच का मतलब 1 इंच टोटल करके यहाँ पे डार्ट रेडी हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से 1 इंच का डार्ट यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा आपका। अब जो है देखिए अस्तर पे हमने सभी को कट कर लिया फ्रंट पार्ट का। अब यहाँ पर मैं स्टिच करके बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक को अस्तर की कटोरी कट और जो कटोरी है उसमें चिपका लिया है और उसे चिपकाने के बाद उसकी कटिंग कर ली है मैंने यहाँ पे। अब जो है क्या करना है कि अब इसकी सिलाई करनी है सिंपली आपको। अब देखिए यहाँ पे सिलाई कर लेनी है आपको। अब सिलाई करने के बाद क्या करना है कि नीचे साइड में जो अस्तर का जो एक्स्ट्रा जो सिलाई का मार्जिन है ना उसको ऊपर की तरफ रखना है, नीचे की तरफ नहीं रखना है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और ऊपर की तरफ रखने के बाद आपको फिनिशिंग के लिए 2 बार सिलाई लगा लेनी है। आप नहीं लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से सिलाई लगाइएगा ना तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये रेडी होता है, देख रहे होंगे आप। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो हमने मार्किंग करा था ना 1/2 इंच का, तो उसी ही हाफ फोल्ड करके इसे स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे 1 इंच का डार्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने कोई सा भी पफ वगैरह फर्मा वगैरह यूज़ नहीं किया, उसके बावजूद ही कितना बढ़िया तरीके से ये पफ बन के रेडी हो चुका है। देखिए आप इस तरीके से आप भी ट्राई करिए, बहुत ही ईजी बनाना है और होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो। अब यहाँ पे क्या करना है कि सीधे ये देखिए कटोरी का कट जो है जो छोटा है और ये वाला जो कटोरी जो है वो बड़ा है। तो हमें क्या करना है, जो छोटा वाला जो कटोरी जो चोली कट है ना उसको ऊपर में ले लेना है ताकि ये जो है ये अच्छे से कवर हो जाए। क्योंकि क्या होता है ना कि इस तरीके से गोल राउंड का शेप देने की वजह से ना ये ओरेप की तरह हो जाता है और ये खींच करके ना इस तरीके से स्टिच करोगे तो ये परफेक्टली ये आ जाएगा इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं करा है, सिंपली इस तरीके से अटैच करा है जिससे कि ये इक्वल तरीके से सेट हो चुका है यहाँ पे। तो देखिए मैंने 2 बार इसमें का सिलाई लगा लिया है यहाँ पे। तो देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसका फाइनल लुक बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज़ को फाइनल क्रिएट कर लिया। होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।